In the name of Allah, dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2nd June 2021, class 10th, subject English, topic bully. इसकी हम आज एक्सरसाइज करेंगे, पेज नंबर 123। इसके ऊपर लिखा है किताब पर, इस पेज पर, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ये देखना है। For what unusual reasons is bully sent to school? किन वजूहात पर bully को स्कूल भेज दिया गया? आप जानते हैं कि तहसीलदार ने रामलाल को आर्ग्यू किया कि अपने बच्चों को स्कूल भेजा करो। वो एक मिसाल कायम करना चाहता था, लेकिन रामलाल की बीवी इसके खिलाफ थी। वो सोचती थी कि अगर बच्चों को स्कूल भेज दिया जाए तो उनके साथ कोई शादी नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ उसने सोचा कि bully के लिए चांस नहीं बनता है शादी का, क्योंकि उसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है और वो ज़हीन भी नहीं है। इसलिए उसकी माँ तैयार हो गई bully को स्कूल भेजने के लिए। वजह यही था। हम इस तरह इसका जवाब लिख सकते हैं। तहसीलदार argues Ramlal to send his daughter to school. He wants him to set an example for others, but Ramlal's wife is against sending girls to school. She thinks nobody marries girls who have been to school, but there is no chance of bully getting married. She is not good looking, she lacks sense. So, to get rid of her, the mother agrees to send her to school. Question number 2. How does bully find her teacher different from other people? उसने अपने उस्ताद को किस तरह दूसरों से मुख्तलिफ पाया? आप जानते हैं कि उस्ताद ने उसको पढ़ाया, उस्ताद ने उसको सिखाया, प्यार दिखाया। उस्ताद में उसके लिए हमदर्दी थी। इससे पहले घर में उसका कोई ये ख्याल नहीं रखता था। उसकी माँ भी नहीं ख्याल रखती थी। उसकी माँ के लिए ये एक bully एक बोझ बन गई थी। तो इसलिए उसने उसका दिल भर लिया। उसने उसको एक नई सी उम्मीद और एक नई सी ज़िंदगी मिल गई, लेकिन वो मिल गई उस उस्ताद की वजह से, जिस उस्ताद ने इसको हमदर्दी से पढ़ाया, जिस उस्ताद ने उसको प्यार से पढ़ाया, जिस उस्ताद ने उसके साथ बड़ी नरमी से, दिलजोई से बात की। तो इस तरह से उसको एक नई ज़िंदगी मिल गई। हम इस सवाल का जवाब इस तरह लिख सकते हैं। एट होम nobody cares for bully, even her mother thinks her to be a burden, but her teacher shows great love and sympathy for her. She speaks to her softly, she fills her heart with a new hope and a new life. Question number 3. Why do bullies' parents accept Bishimbor's marriage proposal? bully के वालिदैन जो थे, उन्होंने बिशंबर का वो शादी का प्रपोज़ल मंजूर क्यों किया, एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि बिशंबर एक तो अमीर आदमी था, उसके पास बहुत रुपया थे और वो जहेज़ भी नहीं मांगता था। लेकिन दूसरी तरफ bully जो थी, वो उसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं थी, वो ज़हीन नहीं थी। तो इसी वजह से bully के वालिदैन ने बिशंबर का ये शादी का ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया। हम इस तरह लिख सकते हैं इस सवाल का जवाब। Bishimbar is quite rich. He has a lot of money. He is not asking for any dowry. From the other side, bully is not good looking. She lacks sense. For all these reasons, bully's parents accept Bishimbar's marriage proposal. Question number 4. The ending of the story is very dramatic. Do you think bully's decision not to marry Bishimbar makes her an outcast, rebellious, or is it an assertion of her being an individual and a woman of substance? जो
स्टोरी का एंड था एक ड्रामा की शक्ल में ख़त्म हुआ। क्या ये बूली का डिसीजन बिशंबर के साथ शादी न करना, क्या ये बगावत थी? क्या ये बगावत थी, या वो उस किस्म की वोमेन बन गई थी जिसके पास अब सेंस थी, जिसके पास अब सोच था, जिसके पास अब नॉलेज थी, तालीम थी, जिससे वो मजबूर हो गई सोचने पर कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हम इस सवाल का जवाब इस तरह लिख सकते हैं, फर्स्ट बूली डिड नॉट वांट टू डिस्ग्रेस हर फैमिली। उसने शादी, हालांकि बिशंबर की उम्र ज़्यादा थी, लेकिन वो अपने इस ख़ानदान की बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने पहले बिशंबर का प्रपोज़ल कबूल किया। Therefore she agreed to marry Bishambar, who was of her father's age, जो इसकी बाप की एज के बराबर था। But at the time of marriage, when Bishambar demanded a dowry of 5,000 rupees, then when Buli's father brought a bundle of 5,000 rupees and placed it at Bishambar's feet, जब बिशंबर ने जहेज की मांग की 5,000 की, और जब बूली के बाप ने 5,000 रुपया उसके पैरों तले बिछाए, then बूली refused to marry a man who was so greedy, तो उस वक़्त बूली ने शादी से इनकार किया और कहा कि वो इस लालची इंसान से शादी नहीं कर सकती हो। This shows that Buli was a girl of great courage. ये हमें यहाँ ये दिखाती है कि बूली के पास अब हिम्मत थी, और वो एतमाद के साथ, वो एतमाद था जो उसने तालीम पढ़ कर हासिल किया। She was not ready to suffer any disgrace. वो इस डिस्ग्रेस को किसी भी हालत में कबूल नहीं करना चाहती थी। She decided to serve her parents and prove that girls are in no way less helpful than boys to their parents. और वो अपने वालिदैन की खदमत करना चाहती थी, और ये साबित कर दिया कि लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों से कम नहीं होते हैं जो अपने वालिदैन की खदमत कर सकती हैं। Question number 5. Buli's real name is Solika. We are told this right at the beginning, but only in the last one paragraph of the story is Buli called Solika again. Why do you think she is called Solika at that point in the story? इसका माने ये है, हमने पहले लेसन में पढ़ा कि बूली का रियल नाम, असली नाम सोलिका है, लेकिन बीच में हम ये सोलिका नाम की जिक्र नहीं आई, बल्कि बूली ही बूली हमने पढ़ा, लेकिन लास्ट पर फिर सोलिका नाम से स्टोरी का अख्तिताम हो रहा है। ये क्या? ये इसीलिए है क्योंकि पहले हमने पढ़ा उसका नाम सोलिका था, तो उसके बाद जब चीचक के दाग उसके बदन पर थे, खूबसूरत नहीं थी, ज़हीन नहीं थी, एक मेंटली बैकवर्ड थी वो, तो हम उसका नाम बूली पढ़ते गए। लेकिन आखिर पर उसने जो कुछ दिखाया, तालीम पढ़कर जो कुछ समझाया, तालीम पढ़कर कि बिशंबर की उस डिमांड को ठुकराया, बिशंबर की उस जाति को ठुकराया, बिशंबर की उस लालच सेंस को ठुकराया, तो उस वक़्त उसको फिर से सुलीका के नाम से हम पुकारते हैं। यही वजह है इसका। हम इस सवाल का जवाब इस तरह लिख सकते हैं, Buli's real name is Sulika. When she was 10 months old, she fell off the cot. Some part of her brain was damaged. It made her mentally backward. That was why she called Bully. When she was sent to school, her teacher showed great love
and sympathy for her. She filled her with courage. Bully was wise, confident, courageous. That is why, in the end of the story, she is referred to by her real name, Sulika, not Bully. ये 5 क्वेश्चंस इसके थे। इसके अलावा हमें उसका कैरेक्टर भी लिखना है, वो इंशाल्लाह कल लिखेंगे। तो दीजिए इजाज़त, खुदा।